तो क्या है आयुष्मान कैंपेन? एक्चुअली जो आयुष्मान कैंपेन है वो एक्सटेंडेड वर्जन है आयुष्मान स्कीम का, क्योंकि जो रिमेनिंग बेनिफिशियरी थे जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला था उनको इस कैंपेन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई इनिशिएटिव का बेनिफिट ले सकें, ताकि जो उन पर इकोनॉमिक बर्डन होता है वो कम हो सके। एक्चुअली इस स्कीम का अल्टीमेट गोल था जो हमारे पुअर पीपुल हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेटर नहीं कि वो अच्छा ट्रीटमेंट ले सकें। तो गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव के जरिए, ये कैंपेन के जरिए, ये जो फाइनेंशियली जो असिस्टेंट है वो करना चाहती है, ताकि जो पुअर पीपुल हैं या जो जिनकी इनकम लो है वो लोग भी अच्छा ट्रीटमेंट ले सकें। यदि बात करें इस स्कीम के कंपोनेंट्स के बारे में तो देख सकते हो आयुष्मान आपके द्वार 3 पॉइंट यानी जो आयुष्मान स्कीम थी उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। और साथ ही साथ आयुष्मान मेलाज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि जो लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड किए जा सके। आयुष्मान सभा ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके तथा डिजीज के बारे में प्रिवेंशन के मेजर्स बताए जा सके, ये इसका एम है। अब बात करेंगे आयुष्मान भारत जो पीएम जन आरोग्य स्कीम, तो उसके बारे में। एक्चुअली जो ये स्कीम थी उसे 2018 में स्टार्ट किया गया था। अगर इसकी एम की बात करें तो टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस, यानी जो इसका एम था वो कह सकते हैं कि जो पुअर पीपल तो उनको क्वालिटी जो ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ जो उनका इकोनॉमिक बर्डन उसको कम करना। सपोज करिए किसी फैमिली में जो काम करने वाला मेंबर होते हैं यदि वही बीमार हो जाता है तो जो परिवार की स्थिति होती है वो वर्स हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। साथ ही साथ जो उन पर फाइनेंशियली जो बर्डन होता है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से वो और पुअर होने लगते हैं। तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इसी को तो कम करना है, यानी जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करना है। साथ ही साथ जो जितना से अच्छा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सके इस स्कीम के माध्यम से, वो इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो कह सकते हैं जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करना, साथ ही साथ जो पुअर पीपल उनकी जो उनकी हेल्थ है उनको मेंटेन रखना, क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं वो अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड करवाने के लिए जो इस गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी 2018 में, ताकि लोगों को जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है वो मिल सके, साथ ही साथ उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके, साथ ही साथ उनको अवेयर किया जा सके जो डिजीज होती है उनके बारे में, साथ ही साथ प्रिवेंशन के मेजर्स बताए जा सके। तो इस स्कीम की मेन ऑब्जेक्टिव थे। बट इस स्कीम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जैसे कि कॉपरेशन ऑफ द स्टेट, यानी जो मान लीजिए ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, क्योंकि अब यदि स्टेट गवर्नमेंट में यदि इम्प्लीमेंट की जाएगी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है यदि वो कॉपरेट करती है तो स्कीम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यदि नहीं कॉपरेट करती है तो इस स्कीम सिर्फ पेपर्स पे ही रह जाएगी। जो बर्डन ऑफ कास्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ इनएडुकेट हेल्थ कैपेसिटीज़, क्योंकि अभी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल का काम कर सकती हैं। तो जैसे कि इस स्कीम का एम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करवाना, क्योंकि यदि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरी ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। मान लीजिए कोई भी डिजीज है नहीं भी है तो भी उनको पता है कि क्योंकि पैसे तो लगने नहीं, वो जाके पहुंच गए इलाज करवाने के लिए, तो ये अननेसेसरी ट्रीटमेंट भी एक बिगेस्ट इशू है। इस स्कीम के माध्यम से जो पर फैमिली है उनको 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो रबर बोर्ड से संबंधित है, यानी जो रबर बोर्ड है वो एरिया को और इंक्रीज करना चाहता है ताकि प्रोडक्शन और बढ़ सके। तो क्या है रबर बोर्ड और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब एग्जिस्टेंस में आया। एक्चुअली जो रबर बोर्ड है वो स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसे एक एक्ट के थ्रू लाया गया था। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और तथा इसका हेडक्वार्टर कोट्टयम केरल में है। रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री बाय द वे ऑफ असिस्टिंग एंड इंकरेजिंग रिसर्च डेवलपमेंट एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू रबर, यानी इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ यदि बात करें इसके चेयरमैन की, तो चेयरमैन तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें टोटल 28 मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग द वेरियस इंटरेस्ट ऑफ द नेचुरल रबर, ठीक, यानी चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक। टोटल 28 मेंबर्स होते हैं और साथ ही साथ ये स्टेचुटरी बॉडी, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो रबर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेंटेन करती है स्टैटिकल डाटा फॉर रबर का, यानी जो स्टैटिकल डाटा होता है उस चीज़ को मेंटेन करती है। और साथ ही साथ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बोर्ड आर एक्सरसाइज थ्रू 5 डिपार्टमेंट्स, जो इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो 5 डिपार्टमेंट द्वारा रन की जाती हैं। तो डिपार्टमेंट कौन कौन से उनके बारे में देख सकते हो। यदि बात करें भारत में रबर प्रोडक्शन के स्टेटस के बारे में तो आप देख सकते हो ब्रिटिश एस्टैब्लिश द फर्स्ट रबर प्लांटेशन इन इंडिया इन 1902 ऑन द बैंक ऑफ रिवर पेरियार, यानी जो केरल की पेरियार नदी है उसके तट पर जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया इज करंटली द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड, यानी जो भारत है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है।
बट रबर की कंजम्पशन को पूर्ण करने के लिए 40% इम्पोर्ट करता है। यदि बात करें रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में तो केरल टॉप पर है, फिर तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो ये कुछ प्लांट है जिन्हें न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड में बांट के रखा है। जैसे कि न्यू वर्ल्ड में देखें तो अमेरिका की कौन सी है, और साथ ही साथ ओल्ड वर्ल्ड में देखें तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया की कौन कौन सी है। तो इससे रिलेटेड यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना था, तो आप देख सकते हो। ये तो इन्हें नोट कर सकते हैं, और ज़रूरी भी नहीं कि इनको नोट ही करना है। ओल्ड वर्ल्ड से संबंधित हैं, कौन कौन सी न्यू वर्ल्ड से संबंधित हैं। तो न्यू वर्ल्ड में देख सकते हो कि बीन्स हो गए, चिली पेपर्स हो गए, कॉर्न हो गए, पोटैटोज हो गए, रबर हो गई, स्क्वैश हो गए, तंबाकू, टमाटो, ये चीज़ें देख सकते हो। साथ ही साथ पपाया, कैशोनट। तो ये रहा यूपीएससी प्रीलिम 2019 का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड्स एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। सो ट्राई टू सॉल्व इट।